जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उसके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उसके सभी कष्ट दूर हो। दोस्तों, इस अद्भुत कृष्णा वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। दोस्तों, आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को मंगलमय और अद्भुत भी बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल कृष्णा सनातन भक्ति पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं और वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। इससे हमारा मनोबल और अधिक बढ़ता है ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा के वीडियो का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देर किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मनुष्य को लक्ष्य से भटका देती है, जबकि शांति उसे समाधान की ओर ले जाती है। हम सोचते हैं कि चिंता करने से हमें हल मिलेगा, लेकिन सच तो यह है कि चिंता हमें और अधिक उलझा देती है। अगर कोई छात्र परीक्षा से पहले जरूरत से ज्यादा चिंता करने लगे तो वह पढ़ाई की वजह ये सोचता रहेगा कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, या अगर मैं अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया तो लोग क्या कहेंगे। इस चिंता में उसका दिमाग हद तक उलझ जाता है और वह पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाता। नतीजा ये होता है कि जिसका डर था वही सच हो जाता है। यानी चिंता करने से उसका हल नहीं निकलता, बल्कि समस्या और बढ़ जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। हर मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका डर और अस्थिर मन होता है, और वह हमेशा भविष्य के बारे में सोचता रहता है और उतना ही अधिक उसका वर्तमान प्रभावित होता है। चिंता करना उस झूले की तरह है जो आपको आगे पीछे तो झुलाएगा लेकिन कहीं पहुंचने नहीं देगा। जो होना है वह होकर रहेगा। इसलिए चिंता छोड़ो और कर्म करो। हर सुबह एक नया अवसर लाती है। बीती रात की चिंताओं को छोड़कर आगे बढ़ो। जब आप खुद को अपने विचारों का मालिक बना लेंगे, तभी चिंता आपके जीवन से गायब हो जाएगी। चिंता को जीतने का सबसे अच्छा तरीका है व्यस्त रहना। ईश्वर ने आपको जीवन दिया है, इसे चिंता में व्यर्थ मत करो, इसे आनंद से जियो। बीते समय की चिंता मत करो, भविष्य की फिक्र मत करो, बस अपने कर्म पर ध्यान दो। मेहनत करो और परिणाम की चिंता छोड़ दो, क्योंकि कर्म करना हमारे हाथ में है, लेकिन फल भगवान के अधीन है। ध्यान और सत्संग से मन को स्थिर बनाओ, चिंता अपने आप कम हो जाएगी। खुद को नश्वर चीजों से जोड़कर मत देखो, शाश्वत आत्मा का अनुभव करो, फिर चिंता नहीं सताएगी। जो श्रद्धा रखता है उसे ज्ञान मिलता है। ज्ञान आने से जीवन में संतुलन आता है और चिंता खत्म होती है। महाभारत में अर्जुन भी युद्ध भूमि में अपने सामने अपने सगे संबंधियों को देखकर इस चिंता में पड़ गए थे कि उनके अपने रिश्तेदार, गुरु और मित्र उनके सामने खड़े हैं। तभी उनका मन विचलित हो उठा। वे सोचने लगे कि अगर उन्होंने युद्ध किया तो परिणाम क्या होगा। क्या वो अपने परिजनों को खो देंगे? क्या ये युद्ध विनाशकारी होगा? इस चिंता ने उन्हें इतना कमजोर कर दिया कि उनके हाथ से उनका गांडीव धनुष गिरने लगा और वे युद्ध करने से पीछे हटने लगे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया और कहा, हे पार्थ, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भविष्य की चिंता तुम्हें अपने धर्म से डिगा रही है। जब तक तुम इस डर को नहीं छोड़ोगे, तब तक तुम अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाओगे। इस उपदेश का अर्थ यही है कि बार बार भविष्य के बारे में सोचते हैं तो वर्तमान में सही फैसला नहीं ले पाते। जैसे धुंधले कांच से बाहर देखने की कोशिश करना, ना तो चीज स्पष्ट दिखाई देगी और ना ही दिशा का पता चलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य संकट के समय धैर्य नहीं खोता और अपने कर्तव्य पथ पर चलता रहता है, वही सच्चा वीर है। समय के साथ हर समस्या का हल निकलता है, बस विश्वास बनाए रखना आवश्यक है। मनुष्य के जीवन में जब संकट का समय आता है, तब उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है और तब सही निर्णय ले पाना असंभव हो जाता है।
जिस तरह एक तालाब का पानी जब शांत होता है तब उस पानी पर सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही जब हमारा मन शांत होता है तो हम सही निर्णय ले पाते हैं, लेकिन अगर वही पानी हिल जाए तो उसमें लहरें उठने लगती है और कुछ भी साफ नहीं दिखता। ठीक इसी तरह जब हमारा मन चिंता और डर से भर जाता है तो हम समस्याओं को सही तरह से देख नहीं पाते। चिंता इतनी कीजिए कि काम हो जाए, पर इतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। मालूम सबको है कि जिंदगी बेहाल है, लेकिन फिर भी लोग पूछते हैं और सुनाओ क्या हाल है। जो भाग्य में है वह कहीं से भी भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। चिंता और चिता में केवल बिंदु मात्र का फर्क है। चिंता शरीर को चिता तक ले जाती है और चिता शरीर को सारी चिंता से मुक्त कर देती है। जिंदगी संभालने को तो सारी जिंदगी पड़ी है, वो लम्हा संभालो जहां जिंदगी खड़ी है। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम, अक्सर ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। जिन अंधेरों ने मुझे डराने की कोशिश की, उन अंधेरों का अंत मैंने खुद को जलाकर किया। जिस प्रकार तूफानों से जूझने वाली नाव ही सफलता के किनारों तक पहुंचाती है। उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। जिंदगी में तूफान आना भी जरूरी होता है, क्योंकि तभी पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छोड़ देता है। दोस्तों, आज मुश्किल है, कल कठिन है, लेकिन कल के बाद का दिन सुंदर है। आप किसी काम में कितने समर्थ हैं यह आपको कोई नहीं बता सकता, क्योंकि स्वयं को जितना अच्छा आप जानते हो कोई और जान ही नहीं सकता। एक बात हमेशा याद रखना कि दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाया करती है। बस कामयाबी ही एक ऐसी चीज है जो ठोकर लगने के बाद मिलती है। जिंदगी भी उसे ही आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है। आंख से गिरे आंसू और नजरों से गिरे लोग कभी नहीं उठ सकते। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड ना करो, सुबह उनकी भी होती है जिन्हें कोई याद नहीं करता। इसलिए जिंदगी में सीखे लोग सड़क छोड़ देते हैं। किसी को अपनी खुशियों की वजह बनाने से उसके जाने के बाद खुशियां भी चली जाती है। अकेले जीना सीखो, क्योंकि जीवन में आप ही आपके साथ रहेंगे। परिवार वो है जो दुख में साथ दे, खून का रिश्ता नहीं। अकेले होकर अकेलापन महसूस करना उतना तकलीफ नहीं देता है जितना परिवार में रहकर अकेलापन महसूस करना। जैसे कौरव और पांडव भाई थे, पर ऐसे भाई होने से बेहतर है कि इंसान अकेले रहे। किसी का दिल दुखाना समुद्र में फेंके गए पत्थर के समान है। वो पत्थर कितना गहरा जाएगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुरे कर्म अनायास हो जाते हैं, जबकि अच्छे कर्म स्वेच्छा से किए जाते हैं। संकट चाहे जैसा हो, जब तुम भगवान के साथ हो तो कोई भी विपत्ति तुम्हें नहीं हरा सकती। कभी भी मुश्किलों से घबराओ मत, हर संकट के बाद एक नई शुरुआत होती है। जिंदगी में परेशानियां तुम्हें डराने के लिए नहीं हैं, बल्कि ये तुम्हारी आत्मा को जागृत करने के लिए आती हैं। जब तुम भगवान की मदद से अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढते हो तो कोई भी संकट तुम्हें नहीं रोक सकता। कठिन समय में जो हिम्मत नहीं हारता वही जीवन में सच्चा विजेता होता है। संकट से बाहर निकलने के लिए तुम्हें भगवान की मदद की आवश्यकता है, और वह हमेशा तुम्हारे पास होते हैं। जब आप अपने मन को शांत रखते हो तब भगवान से मिली शक्ति से किसी भी संकट का सामना किया जा सकता है। भगवान के साथ जुड़कर तुम हर संकट को पार कर सकते हो। ये वही शक्ति है जो श्री कृष्ण ने हमें दी। संकट तुम्हारे जीवन का हिस्सा हो सकता है, लेकिन वह तुम्हारी सच्ची ताकत को उजागर करने का एक अवसर भी है। संकट के समय में तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह भगवान की कृपा से और भी बड़ी होती है। कभी भी संकट के समय में हार मत मानो, क्योंकि भगवान के साथ हर संकट आसान हो जाता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है।
जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान है, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आंखों से अपने भीतर देखना। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर देते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हो। दुख भोगने वाला व्यक्ति आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उनको चिंता कभी नहीं सताती। गलत लोग सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन सीख हमेशा सही देकर जाते हैं। हृदय से जो दिया जा सकता है वह आवश्यक नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। केवल दो चीजों से इंसान सारे रिश्ते खो देता है, एक गलतफहमी और दूसरा अभिमान। जिंदगी में जो भी हासिल करना हो उसे वक्त में करो, क्योंकि जिंदगी मौके कम देती है और धोखे ज्यादा देती है। केवल ज्ञान एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी किसी अवस्था में और किसी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। देर होने का मतलब यह नहीं कि आप हार गए हो सकता है कि आप लंबी छलांग लगाने की कोशिश में हो। सपना टूटा तो क्या हुआ, फिर से हम जोड़ेंगे और फिर से मेहनत करके दोबारा लौटेंगे। मैं अगर असफल हो गया तो मुझे कोई अफसोस नहीं, लेकिन यदि मैं प्रयास नहीं किया तो मुझे जरूर अफसोस होगा। दोस्तों, अगर सोचना है तो कमाने की ओर सोचो, जमाने की ओर नहीं। जमाने के लोग बस कमाई ही देखते हैं, वरना आप कितने भी खूबसूरत क्यों ना हो, आपको कोई भी नजरअंदाज करके चल जाएगा। ये जिंदगी भी अजीब होती है, समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। जीवन एक महासागर की तरह है, इसमें लहरें उठती गिरती हैं। कोई सुख में बह जाता है, कोई दुख में डूब जाता है। लेकिन जो व्यक्ति श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलता है वह न तो दुख में टूटता है और न सुख में बहता है। वह चिंता से मुक्त होकर जीवन का आनंद लेता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि चिंता इसलिए होती है क्योंकि हम खुद को शरीर मानते हैं, आत्मा नहीं। जब हम आत्मा के स्वरूप को पहचान लेते हैं तो चिंता अपने आप समाप्त हो जाती है। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। गांव के एक वृद्ध संत बाबा आनंद अपनी शांति और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। दूर दूर से लोग उनकी शरण में आते थे, खासकर वे जो चिंता और तनाव से घिरे रहते थे। एक दिन एक युवक राजू उनके पास आया। वह बहुत परेशान था, हर वक्त चिंता में डूबा रहता। राजू ने बाबा से कहा, बाबा मैं बहुत परेशान रहता हूँ। भविष्य की चिंता मुझे खाए जा रही है। मेरी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, परिवार में समस्याएं हैं और मैं हर वक्त डर में जी रहा हूँ। कृपया कोई उपाय बताए। बाबा आनंद मुस्कुराए और बोले, बेटा कल सुबह नदी किनारे मिलो, तुम्हारी चिंता का हल वहीं मिलेगा। राजू सुबह जल्दी नदी किनारे पहुंचा। बाबा पहले से वहां थे। उन्होंने राजू को एक गिलास पानी दिया और कहा, इसमें एक चुटकी नमक डालो। राजू ने वैसा ही किया। बाबा ने कहा, अब इसे पियो। राजू ने पानी पिया, लेकिन उसका स्वाद बहुत कड़वा था। उसने मुंह बनाते हुए कहा, बाबा ये बहुत खारा हो गया है। बाबा मुस्कुराए और बोले, अब यही नमक इस नदी में डालो। राजू ने नमक नदी में डाल दिया। फिर बाबा बोले, अब नदी का पानी पियो। राजू ने पानी पिया और कहा, बिल्कुल साफ और मीठा है। तभी बाबा ने एक गहरी बात कही, बेटा चिंता भी इस नमक की तरह ही है। जब तुम इसे अपने छोटे से मन में रखते हो तो ये कड़वाहट बन जाती है,
लेकिन जब तुम अपने मन को विशाल बना लेते हो, सेवा, प्रेम और सकारात्मकता से भर लेते हो, तब चिंता तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाती। राजू को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने निश्चय किया कि अब वह छोटी छोटी बातों को लेकर चिंता नहीं करेगा, बल्कि अपने मन को विशाल बनाएगा। आज से एक फैसला लो, चिंता को रोकना सीखो। हर बार जब चिंता आए, गहरी सांस लो और खुद से पूछो, क्या ये चिंता वाकई जरूरी है? क्या मैं इसे हल कर सकता हूँ? और अगर हल कर सकते हो तो चिंता क्यों? और अगर यदि हल नहीं कर सकता तो चिंता क्यों करूं? दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट पर जय श्री कृष्णा लिखना ना भूले और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे कृष्णा सनातन भक्ति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्णा आपको सदा प्रसन्न रखें। जय श्री कृष्णा।